नादरीन, दिया जब बुझने वाला होता है ना, तो मुकम्मल तौर पर बुझने से पहले कम से कम एक मरतबा ज़ोर से ज़रूर भड़कता है। यूक्रेन का मिसाल भी इन दिनों बुझते हुए दिए के जैसा है। जब से लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत के आया है, जो कि यूक्रेन वॉर का अपोनेंट है, उसका विरोधी है, और कैटेगोरिकली उसने अनाउंस किया हुआ अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि जब जीत के आऊँगा तो ये जंग आपको बहुत जल्द ख़त्म करके दिखाऊंगा। तब से लेकर मायूसी है यूक्रेन के अंदर कि क्या फ्यूचर होगा उनका और उनकी जंग का क्या फ्यूचर होगा। अपना इलाका रशिया से वापस लेना तो दूर की बात है, उल्टा वो अगर सरेंडर के प्रोसेस में इंटर होंगे तो क्या फ्यूचर बनेगा उन इलाकों का जो कि रशिया के कब्जे के अंदर चले गए हैं। इस एहसास से यूक्रेन के अंदर एक मायूसी है। नाउ इस मायूसी के चलते यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा हमला किया मॉस्को के ऊपर। मॉस्को के ऊपर उन्होंने एक भारी भरकम किस्म का ड्रोन हमला किया, और ये जो उनका हमला था ये जब से लेकर जंग शुरू हुई है तब से लेकर आज तक का सबसे बड़ा हमला था। इतना बड़ा हमला उन्होंने मॉस्को के ऊपर आज तक कभी नहीं किया 2022 से लेकर। वही जो मैंने दिए की मिसाल आपको बताई प्रोग्राम के शुरू में कि जब कोई दिया बुझने वाला होता है तो आखिरी मरतबा ज़रूर ज़ोर से फड़क रहा होता है। पता नहीं ये कोई फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे थे अपनी या क्या था, खुदा जाने, लेकिन 34 ड्रोन्स उन्होंने रशिया के ऊपर मारे। अब ऑब्वियसली ये तो वही मिसाल हो गई कि आ बेल मुझे मार। अब तक हमने देखा है कि पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल होने के बावजूद ना सिर्फ ये कि यूक्रेनियन से रशियन एडवांसमेंट्स को रोकने में नाकाम रहे हैं, बल्कि कोई ख़ास डैमेज वो रशियन मेनलैंड के अंदर भी करने में हमें नाकाम नजर आए हैं। तो जवाब में रशियंस ने क्या किया है, 34 ड्रोन जब इन्होंने मारे तो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तो वो ड्रोन धपड़दूस कर दिए, लेकिन जवाब में उधर से कोई 140 से ज़्यादा ड्रोन्स मारे गए यूक्रेन के अंदर। रशिया ने 140 से ज़्यादा ड्रोन्स मारे। नाउ इंटरेस्टिंगली इन ड्रोन्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उन ड्रोन्स की भी थी जो कि मेड इन ईरान थे। शहीद ड्रोन्स जो हैं वो ईरान बनाता है, तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि 140 ड्रोन्स में से बड़ी तादाद शहीद ड्रोन्स की भी थी। मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, रशिया एंड यूक्रेन लॉन्च बिगेस्ट ड्रोन अटैक्स ऑफ वॉर येट। लास्ट नाइट रशिया लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड 145 शहीद्स and other strike drones against Ukraine. Zelensky said on social media, urging Kyiv's Western allies to do more to help Ukraine's defense. Russia also said it had downed 34 Ukrainian attack drones targeting Moscow on Sunday, the largest attempted attack on the capital since the start of the offensive in 2022. Now, अफवाहों का बाजार भी गर्म है। फेक न्यूज़ का समझ लें या गलत इन्फॉर्मेशन का समझ लें, वो भी गर्म है। इसमें सच है झूठ है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन वेस्टर्न मीडिया के अंदर तरह तरह की खबरें लग रही हैं, फिर रशिया से डिनायल आ रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी खबर लगाई। देखिए, ये तो हमें मालूम है ना कि ट्रंप जो है वो एंटी यूक्रेन वॉर है। वो चाहता है कि ये जंग खत्म हो, भले ही सरेंडर करना पड़े यूक्रेन को, लेकिन ये जंग खत्म होनी चाहिए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि अभी वो प्रेसिडेंट बना नहीं, वो अभी उसने उठाया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कहा कि पुतिन से उन्होंने बात कर ली है, पुतिन से बात की है और इस जंग का खात्मा डिस्कस किया गया। ये बहुत बड़ी खबर वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने लगाई कि ट्रंप टॉक्ड टू पुतिन, टोल्ड रशियन लीडर नॉट टू एस्केलेट इन यूक्रेन। President-elect Donald Trump spoke with Russian President Vladimir Putin on Thursday and discussed the war in Ukraine, according to people familiar with the call. Now ये सच्ची खबर है या फीड की गई है डेलिबरेटली अमेरिकन डीप स्टेट की जानिब से, जिसका ट्रंप विरोधी है और ओपनली कह चुका है जब मैं आऊँगा चार्ज संभालूंगा तो डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा। इस पे अभी कुछ वाज़ेह नहीं है, क्योंकि ये जो खबर लगाई गई है ना, इसका डिनायल आ गया है। बेसिकली रशियंस ने डिनाई किया है, ऐसी कोई कॉल नहीं हुई। द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है, ये यूके का बड़ा अखबार है, कि क्रेमलिन सेज रिपोर्ट्स ऑफ ट्रंप पुतिन कॉल अबाउट यूक्रेन और प्योर फिक्शन, झूठ है, फिक्शन है। ये जो भी ये कॉल की खबरें आ रही हैं, ऐसी कोई कॉल हुई ही नहीं है। पुतिन हैज नो स्पेसिफिक प्लान टू स्पीक टू प्रेसिडेंट इलेक्ट, said spokesperson after reports Trump urged him not to escalate Ukraine war. तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट वहां पर हुई है। एक दावा किया गया, फिर फौरी तौर पर उस दावे का रिजेक्ट हुआ है, रद्द आ गया है। ना ये जो बातें की जा रही हैं क्रेमलिन की जानिब से, रशियंस की जानिब से, कि हमारा ऐसा अभी तक कोई प्लान नहीं कि ट्रंप से बात करें या ना करें, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ
ट्रंप जब चार्ज संभालेगा, व्हाइट हाउस पहुंचेगा, हो सकता है उससे पहले ही इसकी बात हो जाए पुतिन के साथ या टॉप के जो ऑफिशियल्स उनके साथ हो जाए। ज़ेलेंस्की के साथ तो ऑब्वियसली होगी ही, और ज़ेलेंस्की कुछ ज़्यादा इस वक्त पोजीशन में नहीं है रेजिस्ट करने के। असल जो यहाँ पर डिसाइसिव फोर्स है दैट इज़ अमेरिका। बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका का पैसा जा रहा है यूक्रेन, बहुत बड़ी तादाद में उनके वेपन्स जा रहे हैं, और उन्हीं पैसों और वेपन्स के बलबूते पे ये जंग चल रही है। तो जब अमेरिका फैसला कर लेगा कि भाई अब जंग ख़त्म करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस होंगे यूक्रेनियों के पास कि वो लड़ सके यहाँ पर। अब उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इस तरह की जज्बाती किस्म की स्टेटमेंट सुनने को ज़रूर मिल रही हैं। पिछले दिनों ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप अगर चाहता है जंग ख़त्म हो तो इट डजेंट मीन कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी, लेकिन दिस इज़ नॉनसेंस एक्चुअली। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि ट्रंप अगर नो बोलेगा तो ट्रंप के साथ साथ यूरोप के और भी जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं, जर्मनी जैसे और फ्रांस जैसे, उनको भी नो बोलना पड़ेगा। जर्मनी भी एक बहुत बड़ा बाय द वे सहूलतकार बना हुआ है यूक्रेन का, जब से लेकर ये जंग शुरू हुई है। तो जर्मनी की तरफ से भी जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं वो इसी तरह के सिग्नल्स हैं कि हम इस जंग को इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस तरह के स्टेटमेंट्स वहाँ से आना शुरू हो गए। तो अमेरिका के ना बोलने का मतलब सिर्फ अमेरिका का ना बोलना नहीं है, साथ में यूरोप के दीगर मुल्क जो है वो भी इस जंग के खात्मे के हवाले से आपको अटेम्प्ट करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का किरदार अहम होगा। अब देखना यह है कि वो किस तरह से इस जंग को ख़त्म करता है। एक फार्मूला जो अभी तक हमारे सामने आया है वो ये फार्मूला, ये अगर आप नक्शा देखिए, इस नक्शे के बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्रंप का प्लान है। ट्रंप इस प्लान पे अमल करते हुए इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता है। इस नक्शे के अंदर आपको जो रेड इलाके नज़र आ रहे हैं, ये रेड इलाके असल में वो इलाके हैं जो कि यूक्रेन के इलाके रशिया के कंट्रोल में जा चुके हैं, और ब्लू जो एरिया है वो यूक्रेन का मौजूदा इलाका है। नाउ यूक्रेन वाले कम से कम ये चाहते हैं कि रशियंस ये जो रेड इलाका उन्होंने कब्जा कर लिया, यहाँ से वापस चले जाएं, ये हमको दे दें और जंग बंदी कर दें। लेकिन रशियंस जो है वो रेडी नहीं है, वो एग्री नहीं कर रहे इस प्लान पे। वो कहते हैं जो इलाके हमारे पास आ गए, इसको लेने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लिहाजा इसको तो गिव अप करने का कोई सवाल नहीं, इसकी आगे बात करिए। तो ट्रंप के प्लान के अंदर ये चीज़ है कि जो रेड इलाके हैं ये रशिया के कंट्रोल में जो जा चुके हैं, ये उनको देना चाहता है ट्रंप कि ये रख लीजिए आप और यहाँ पर सीज फायर करिए। और साथ ही वो बफर बनाना चाहता है 800 माइल्स का, 800 माइल्स का एक बफर यहाँ पर बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो बफर है इसको मेंटेन करने की कॉस्ट यूरोप के ममालिक भरेंगे, अमेरिका नहीं भरेगा, यूरोप के मुल्क भरेंगे। 800 मील का बफर होगा जिसमें यूरोपियन फोर्सेज होंगी, बेसिकली यूके भी होगा और दीगर फोर्सेज होंगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है जिसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर भी उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा ऑब्वियसली इसमें। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वो पावरफुल शख्सियत होता है, और स्पेशली तब जब सेनेट के अंदर भी उसकी अक्सरियत हो, तो फिर तो ट्रंप आसानी के साथ अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में मुझे लग रहा है कि जो सारा मलबा गिरेगा ये ज़ेलेंस्की साहब के ऊपर गिरेगा। ये जब सरेंडर होगा और ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो मेरे ख्याल से अल्टीमेट जो लूज़र होगा इस सारे इवेंट का, आई थिंक दैट वुड बी मिस्टर ज़ेलेंस्की।